बंधु, इस संसार में मुझे वो बताइए जिसका कोई नाम ही ना हो। बगैर नाम का कुछ बता दीजिए, कुछ भी नहीं बता पाइएगा, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ अपना नाम होता है। आपके और मेरे जो किए गए आचरण होते हैं उसका भी नाम होता है। हम सही करें या गलत करें, सबका अपना अपना नाम तय हो चुका है। यदि हम चोरी छुप के सबसे बच के किसी के सामान लेकर अपने जेब में डाल लें तो स्वभावतः और मूलतः हम चोर हुए। लेकिन मुझे ये गवारा नहीं कि कोई दूसरा मुझे चोर कह दे। करते चोरी है, पेशा चोरी है, चोरी करके ही अपना जीवन को पाल लेना, लेकिन कोई चोर ना कहे। दो सौदेबाजों के बीच में सौदेबाजी के लिए जो तीसरा काम बनाने आता है उसे हम दलाल कहते हैं। इस तरह के आचरण वाले दलाल कहलाते हैं। लेकिन क्या मजाल कि कोई दूसरा उसे दलाल कह दे, बवंडर हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने दलित शुभचिंतकों को कुछ ऐसा ही नाम दिया, जिसमें मुख्य रूप से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण है और यूट्यूबर प्रशांत बौद्ध है। मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया है निश्चय ही वह अपशब्द नहीं है। चाहे तो कोई भी हिंदी भाषी हमसे प्रेम पूर्वक शाब्दिक और पारिभाषिक इस पर डिबेट कर सकते हैं। चंद्रशेखर रावण को, प्रशांत बौद्ध को, या फिर दलित शुभचिंतकों को, जो स्वघोषित उनके ठेकेदार हैं, जय भीम वाले गिरोह हैं। अगर इनके आचरण में मैं वो सिद्ध ना कर दूं जिस शब्द को लेकर मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मधु ने, रियल बात है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, किंतु दुनिया के सामने स्पष्ट करने का मैंने बीड़ा तो नहीं उठाया हूं, लेकिन बोल सकता हूं। स्पष्टवादी, राष्ट्रवादी, ये सब बिल्कुल ऐसे ही मुखर होते हैं। जो कर्मयोगी होते हैं वो एक कर्म करने के उपरांत दूसरे कर्म की ओर बढ़ जाते हैं, जो कर्म फल की प्रतीक्षा में नहीं ठहरते। जीवन के पथ में जो कर्तव्य का सार होता है उसे निभाते निभाते वो यदि मर भी जाए तो परम पद उसे कोई प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। हम लोग गीता के मार्मिक लोग हैं, पढ़ते कम हैं, गीता को सुने ज़्यादा है। कई बार सुना है, तब जा करके समझ में आया है मेरे बंधु, किससे डरना है। हम गलत पर गलत करते रहें, हम चोरी करते रहें, हम दलाली करते रहें, हम किसी को ठगते रहें, किसी के जज्बातों के साथ, किसी के भावनाओं के साथ हम इधर उधर तितर बितर खेलते रहें, और दुनिया मुझे कोई दलाल न कहे, चोर न कहे, भड़वा न कहे, ठग और धोखेबाज न कहे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये शब्द कोई गाली नहीं है। आपके जो और मेरे जो मतलब कि विकृत आचरण है, जो पथभ्रष्ट स्वभाव है, उसी को किसी न किसी नाम से जाना जाएगा, और वही मैं करने का, वही मैं बताने का साहस रखता हूं। और मैं, देखिए, ये मत समझिएगा कि ये पब्लिक सिटी, ये वो। अरे क्या पब्लिक सिटी? पब्लिक सिटी किसके लिए? पैसा के लिए ना। अधिकतर लोग यहाँ तो सब कुछ बिक रहे हैं, प्रेम मोहब्बत सब कुछ बिक रहे हैं, फिर भी इतने कठोर और कड़वे वचन बोलने वाला बड़े मुश्किल से दो चार होते हैं इस धरती पर बंधु, बड़े ही मुश्किल से कम होते हैं। उसी में से मैं एक हूं। और यदि फिर भी मेरी बात से आप सबों को तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मधु भाई, आपका मधु पासवान, आप सबसे क्षमा चाहता है, आपसे क्षमा चाहता है। भाई हूं आपका, प्रेम करिए इस भाई से, और मेरे एक एक बात और विषय को लेकर के आप अपने पुत्र के साथ, अपनी पुत्री के साथ, अपनी भार्या के साथ, भाई के साथ, दोस्त व सहोदर सबके साथ देख सकते हैं। चूंकि मुझ में मोह नहीं मिलेगा। समाज हित, राष्ट्र हित, परहित और स्वहित, ये चार जो हित हैं, माफ कीजिएगा, आत्महित, परहित, स्वहित
और राष्ट्रहित, ये जो चार हित है, इसमें आत्महित मुझ में नहीं मिलेगा। वो तो जो गृहस्थ आश्रम में हूँ, पेट का सवाल है, तो बस कर्म तो करने ही पड़ेंगे, बगैर कर्म के जीवन का पहिया चल कैसे सकता है। लेकिन फिर भी संगठन के लिए बहुत मजबूती से कार्य करने के लिए आ रहा हूँ। आप सबों के बीच श्री श्री संकट मोचन नाथूराम गोडसे जी महाराज जी के एक भव्य मंदिर को लेकर। जय श्री राम।